नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो के बाद में बहुत ही सम्मानित और पे पेंशन के विशेषज्ञ पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन जी का वीडियो है। आप उस पूरे वीडियो को सुनना। मैं क्यों सिफारिश करता हूं मोहन रंगन जी के वीडियो की? क्योंकि उनका जो जीवन है उसमें से एक लंबा जीवन उनका जवानों के हकों के बारे में संघर्ष में गया। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और आज वो एक उम्र के उस पड़ाव पे है कि हमने उनसे जो उन्होंने सीखा है उसको सीखना चाहिए। क्योंकि एक तरह से मोहन रंगन जी ही हैं जो पे पेंशन के बारे में 30 लाख पूर्व सैनिकों में जो सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखोगे जहां पर खासकर हमारे ही पूर्व सैनिक हैं, जो सूबेदार हैं या ऑनरेडी हैं, पूर्व सैनिक हैं, जो पूरे दिन कोट टाई पहन के लाखों पूर्व सैनिकों को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं और एक तरह से झूठ का पूरे जोर शोर लगा के उसका प्रचार करते हैं। पूर्व सैनिक उनकी न्यूज़ को देख के एक तरह से एक्टिव होते हैं कि आज हमारे अकाउंट में इतना पैसा आएगा, हमारी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, और शाम होते होते वो जो उन्होंने देखा था उसकी सच्चाई उनके पास में आ जाती। क्योंकि आज हमारे को जो ये झूठ का व्यापार चल रहा है, एक तरह से हमने इसका भी सामना करना है और इसका सामना जब ही कर सकते हैं हम जब हम खुद जागरूक होंगे। ये नहीं है कि हम जागरूक करें, नहीं, जब तक आपके पास में जानकारी नहीं होगी तो आप झूठ और सच के अंदर अंतर नहीं कर सकते, ना ही हमारे अंदर ना ही उन्हीं के अंदर। हमारा एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि पूर्व सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके हकों के बारे में जानकारी देना, जिससे जो पूर्व सैनिक बरगलाने का काम करते हैं या कोर्ट कचहरी के नाम से पूर्व सैनिकों से चंदा लेके अपने घर को भरते हैं, उनसे वो सावधान रहे। आप पूरा वीडियो देखें। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन फ्रॉम चेन्नई। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 के बारे में न जाने और कितना टेबल्स लोग निकालेंगे। जो मेन मुद्दा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। वन रैंक वन पेंशन 3 अब आएगा, टेबल्स साइन हो गया, सितंबर की पेमेंट के साथ मिलेगा, दिवाली से पहले मिलेगा, क्रिसमस से पहले मिलेगा। अरे मिलेगा तो एक दिन मिलेगा, क्यों भागते हो? मिलेगा जरूर। आप लोगों की ये ना लालचीपन देख के ना मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि आपकी ये लालचीपन है ना, यही जो है आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी का फायदा सभी लोग उठा रहे हैं। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चीज लिखा है, आप वो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा कि हम कहां पे हैं। हमने गुलामों की जिंदगी जी लिया, आने वाले पीढ़ी के लिए आवाज उठाओ। क्योंकि हम में से बहुत लोग जो है, जब हम बाहर आए थे उस टाइम हमारे पास एक कंप्यूटर का या मोबाइल का कोई सुविधा नहीं था, एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, कानून के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन आजकल क्या, हम में से बहुत लोग एडवोकेट हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी जो है हम ऐसे अफवाहों के पीछे भागते हैं। अरे एक दिन अगर आदमी वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात करेगा तो ठीक है। जितने भी सैनिक नाम पे यूट्यूब है ना, डेली कभी टेबल्स बदलते हैं, कभी कुछ बात बदलते हैं। बस अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आ गया, अब तैयार हो रहा, और एक कहता है कि रक्षा मंत्री ने खुद बताया। आप लोगों को इतना बड़ा सी बना रहे हैं, बनने के लिए आप राजी हैं? बड़ी दुख की बात है दोस्तों। जब से मैंने ये 3 दिन से मेरा वीडियो देखने के बाद आज एक डिसेबल्ड पेंशनर से फोन आया
मुझे वाकई में मुझे है ना इतना मतलब कह नहीं सकता हूं मैं अपनी दिल की बात। दोस्तों 3.5 साल का नौकरी है बेचारे का, 3.5 साल, और 100% डिसेबल्ड है, 100%। 25 साल से वो बिस्तर में लेटा हुआ, 25 साल से। उसका बेसिक पेंशन कितना है? उसका बेसिक पेंशन जो है 568 के हिसाब से 5125 था, और उस टाइम जो है उसका डिसेबिलिटी 3510। फिर उसके बाद आया OROP। OROP में उसका जो है पेंशन बढ़ा था कितने, 500 रुपये बढ़ा, और डिसेबिलिटी कितना बढ़ा है, 0, वही 3510। दोस्तों उसके बाद 7th पे कमीशन आया। 7th पे कमीशन के हिसाब से उसका पेंशन हो गया 14,490, 14,490, सॉरी 14,470। अब की बार जो OROP आया है उसमें उसका बहुत बढ़ोतरी हुआ। कितना हुआ, 14,150। 3.5 साल नौकरी जो किया हुआ एक 100% विकलांग, उसका पेंशन 14,470 से घटा के 14,150, और उसका डिसेबिलिटी कितना है, 100%, 8,490। दोनों मिला के कितना है, 22,640। और एक CAA मिलता है, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस, 6,500। आप सोचो कि 6,500 में कोई अपने लिए असिस्टेंट रख सकता है? मतलब लिटरली वो है ना टेलीफोन पे है ना रो रहा है, कहता है साहब मेरे बच्चे हैं उनकी शादी कैसे करवाऊंगा, पेंशन इतना मिल रहा है, इतना दवाई खर्चा पानी, हमारे आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों का फोन आने लगा। भी सुन के मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो गुलाम है ना, सर्विस में गुलाम रह चुके, अभी भी हम गुलाम हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई मर्द, सबके सब गुलाम है, कोई आजाद नहीं है। इसको कहते हुए मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर आप मर्द, अगर आप सच्चा फौजी है तो आपको जो लड़ना चाहिए अपने हक के लिए, आप नहीं लड़ते हैं, आप भागते हैं OROP के पीछे। पैसा सबके लिए प्यारा होता है, लेकिन उस पैसे से है ना आप क्या करोगे जो किसी दूसरे को नहीं मिलता। आपसे जब लूट के लेके गया था, उनके दिल में कोई भी जरा से भी रहम नहीं था। हम आपसे इसको बोलते हैं हमारा पैसा खा गया, हमारा पैसा खा गया। अभी आप बताओ इन शहीद परिवारों को, इन विकलांगों, ये जो डिसेबल्ड विकलांग जो 100%, जो 25 साल से जो बिस्तर में बैठा हुआ, इनको क्या जवाब दोगे आप? क्या जवाब दोगे आप? ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा ना एक दिन। दूसरों को मतलब दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले अपने अंदर झांक के देखो आपने क्या किया इन लोगों के लिए। ये तो ये हो गया। अब आने वाला पीढ़ी जो सर्विस में है, अभी अग्निवीर नहीं, अभी जो सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? अभी 2004 के बाद जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मतलब नौकरी पाया है, ये NPS उनके लिए है। 2004 से पहले जितने भी लोग जो है सर्विस ज्वाइन कर चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके लिए OPS लागू, सॉरी NPS UPS लागू नहीं है। लेकिन अभी सड़क पे कौन उतरा है? जो OPS ले रहे हैं ना, वो सड़क पे उतरे हैं अपनी बरादरी के लिए। जब एक सिविलियन सड़क पे आ सकता है अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए, हम क्यों नहीं कर सकते? और जितने भी सड़क पे है NPS UPS स्कीम के वजह से,
वो सभी जो है मतलब क्लरिकल स्टाफ है, कोई अफसर नहीं है। वहां पे जो है अफसर अलग, क्लरिकल स्टाफ अलग। अगर वहां पे ऐसे हो सकता है तो यहां पे क्यों नहीं? हमें एक साथ कौन नहीं होने दे रहा? हमारे अंदर, हमारे में जो काबिलियत है उसके उसके हिसाब से जो है नौकरी क्यों नहीं मिल रहा हमें? अभी मतलब 13 अगस्त 2024 को एमओडी गाइडलाइंस, ये मतलब सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, मतलब केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, हर जगह जो डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और वेलफेयर ऑफिसर, इन सबके लिए ऑफिस को देने का लेटर है ये। अगर जवान क्वालिफाइड है, कोई भी जवान, अगर जवान क्वालिफाइड है तो उसको ये मिलना चाहिए। इसके लिए हम कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। लोग तो यही कहेंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होता, कोर्ट का वर्डिक्ट कुछ और है। ये जो है हम अपनी लेवल से लड़ना चाहिए आने वाले पीढ़ी के लिए। कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये पेंशन और बाकी चीज सिविलियन जैसे हमारा भी होना चाहिए। कुछ सिविलियन लोग कहते हैं, मतलब ये डिबेट तक आ गया टीवी में। दोस्तों, ये सोशल मीडिया में एक बार डिबेट आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट इसी चीज को मॉनिटर करता है। सिविलियन नौकरी करता है 8 घंटे, एक फौजी नौकरी करता है 24 घंटे। सिविलियन को जो भी मतलब फ्रीडम है वो सारे फ्रीडम फौजी को दे दो, फिर आप जैसे मर्जी कर लो। बोला कि फौजी 8 घंटे का ड्यूटी करेगा, अगर छुट्टी से वापस आते वक्त अगर लेट हो गया तो वो लिख के दे सकता है कैजुअली से काटो करके। ऐसे जो भी सुविधा एक सिविलियन को है वो सुविधा पूरा फौजी को दे दो। सिविलियन अपनी ऑफिसर्स, अपनी सुपीरियर के अगेंस्ट वो कोर्ट में जा सकता है, वही यहां पर दे दो। फौजी मतलब अपनी हक के लिए सीधा कोर्ट की दरवाजा खटखटा सकता है। सारे डिसिप्लिन बाकी सबके लिए आपको अपनी कानून है, लेकिन जहां देने की बात आती है वहां पे जो आप सिविलियन के साथ कंपेयर करते हो, अगर आप सिविलियन की हिसाब से, अगर आप सिविलियन की हिसाब से फौजी को भी मतलब तुलना करना चाहते हो तो वही फ्रीडम, वही सुविधा सारे मतलब फौजियों को भी दे दो। एक सिविलियन, एक जो मतलब क्लास 4 में ज्वाइन करता है ना, वो अपनी कैस्ट के हिसाब से वो प्रमोशन लेके ऊपर आ जाता है, वो यहां पे भी दे दो। हर एक पोस्ट के लिए जो है आप रिजर्वेशन दे दो। दे सकते हो आप? नहीं दे सकते है ना। जब वो चीज आप नहीं कर सकते हो तो यहां पे क्यों आप बाकी चीज के लिए क्यों मतलब फौजी को बीच में लेके आ रहे हो? फौजी को अलग छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ के मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं यही चाहता हूं, फौजी की जो भी मतलब समस्या है आप हल करो, नहीं तो आप चुपचाप बैठ जाओ। ये फौजी की समस्या ऐसे समस्या है वो वही मतलब जानता है। दोस्तों, ये जो है ना, हमने ये ट्राई किया था विपक्ष के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे करके। वहां भी कौन बैठा है? एक कर्नल बैठा हुआ है। वो मतलब वही कर्नल है जो राहुल गांधी को गलत इंफॉर्मेशन देता है। अब उसको मतलब उसको हम पार नहीं कर सकते। इस तरह का एक चक्रव्यूह रचा दिया उसने। अभी आने वाले इलेक्शन में सबको सबक सिखाओ। ऐसे आदमी को वोट दे दो जो नया है, अच्छा है और पढ़ा लिखा है। ये सारे बाकी सबको ठोक दो, फिर इनके अकल ठिकाने आ जाएगा। ये कहना मेरा काम है, कहना मेरा फर्ज है। अपने लिए मत जियो, औरों के लिए जियो, तो आपके परिवार के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। उनको देखो जो डिसेबल्ड 100%। आप खुद पे खुद है ना,
अपना पेंशन का पैसा दे दोगे 1 महीना। ये हाल है आज फौजियों का। फिर आगे सोचना आपका काम है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, पर आप लोग कमेंट नहीं करते। कमेंट आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो कृपया करके आप कमेंट भी करो। अगर आप हमारे वीडियो या हमारी जो हमने जो जानकारी दी उससे संतुष्ट नहीं है तो आप हमारा विरोध भी कर सकते हो। अगर आपको और भी कुछ कहना है, हमारे को कोई गाली भी देनी है या हमारे को कोई शाबाशी देनी है, तो आप दोनों तरह के कमेंट करो, क्योंकि ये आप स्वतंत्र है। हम बिल्कुल बुरा मानते नहीं हैं। आज तक हम कभी भी किसी भी कमेंट को हमने डिलीट नहीं किया, चाहे किसी ने हमारे को शाबाशी दी या किसी ने गाली दी, क्योंकि वह स्वतंत्र है। अब हम हर व्यक्ति को तो खुश नहीं करके चल सकते, हम तो जागरूकता दे सकते हैं। अब उसको कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी है, वो उसकी नज़र में हम कहाँ खड़े हैं, तो वही बता सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जो जानकारी भरे वीडियो आते हैं तो उनको अपने जो सोशल मीडिया ग्रुप है उनमें भी शेयर करें, जिससे दूसरे पूर्व सैनिकों तक उसकी जानकारी मिल सके और वो उन वीडियो के माध्यम से अपना लाभ भी उठा सके। अपने एरियर की बात हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाखों पूर्व सैनिकों का एरियर आज भी नहीं आया है। 568 सर्कुलर हो गया, 531 हो गया, बहुत सारे सर्कुलर है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।